दोस्तों, हम टीवी का दूसरा रमजान स्पेशल ड्रामा जिसका नाम है तुम लड़के भी ना, इस ड्रामा के अब तक 5 एपिसोड आ चुके हैं और मैंने देख भी लिए हैं। और देखने के बाद ये बात कहनी ही पड़ेगी कि ये ड्रामा मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर निकला। खैर, इस ड्रामा में हमें मेन लीड के तौर पे ऐना आसिफ और अली दयान देखने को मिल रहे हैं। ड्रामा को लिखा है फासिह अली खान ने और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं यासिर नवाज साहब, और ये डायरेक्ट करने के साथ साथ खुद एक्ट भी कर रहे हैं इसमें। खैर, इस ड्रामा की बात करी जाए तो इसमें बताने लायक बहुत कुछ है और ये बात मैं बस बोलने के लिए नहीं कह रहा। सच में इस ड्रामा में बहुत सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ रही हैं। कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके बारे में बैठ के सच में सोचने का दिल करता है और ऐसे कई सारे सीरियस मसलों को इस ड्रामा में हाईलाइट किया जा रहा है और अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है ये सभी मसले। अब ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि इस ड्रामा में सब कुछ सीरियस ही चल रहा है। ये बात सही भी है और गलत भी है काफी हद तक। इस ड्रामा में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस देने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग वे में। कॉमेडी ऐसी है जो आप पे थोपी नहीं जा रही है। नेचुरल फ्लो में ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है। जिसको बातें समझ में आ जाएंगी उसको हंसी भी अपने आप आ जाएगी। इस ड्रामा में सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी है कि सबकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जा रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों की गलतियां नहीं हैं। आपको लग रहा होगा कि बच्चे इस पोस्टर में दिख रहे हैं तो बच्चों की ही गलतियां हैं, बच्चों के ही मसले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वालिदैन क्या गलत करते हैं जानबूझकर या अनजाने में, उन चीजों को भी काफी जबरदस्त तरीके से स्क्रीन पे उतारा गया है। काफी कम लफ्जों में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इस ड्रामा में क्या चल रहा है और किस बारे में है ये ड्रामा। तो इसमें हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। टोटल इस ड्रामा में हमें 3 फैमिलीज दिखाई जा रही हैं। एक हमारे मेन लीड एक्टर की फैमिली है, दूसरी मेन एक्ट्रेस की फैमिली है यानी ऐना आसिफ की फैमिली, और तीसरी फैमिली है हीरो की बुआ की। और इस बुआ के 2 बच्चे भी हैं जो काफी अहम कैरेक्टर्स निभा रहे हैं इस ड्रामा में। ये तीनों फैमिलीज किसी न किसी तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं क्योंकि तीनों घरों के ये बच्चे स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। और ये जो बुआ वाली फैमिली है इसमें बहुत कुछ चल रहा है। बुआ जिम ओन करती हैं, बहुत ही फिट हैं, लेकिन इनके बच्चे ओवरवेट हैं, अनहेल्दी हैं इनके हिसाब से। तो ये हमेशा उन बच्चों को डांटती रहती है कि तुम किसी लायक नहीं हो, अपनी शक्ल देखो। मगरमच्छ, बैल, गाय और भी बहुत कुछ इस तरह की बातें वो उन्हें सुनाती रहती है। ये सब कुछ सुनकर सल्लू को तो मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता जितना मैंने देखा है, नोटिस करा है, लेकिन उसकी बहन शीबा को काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है कि वो खुद से सवाल पूछती है कि मैं जिंदा क्यों हूं। खैर, अगर आपको इतना कम लग रहा है तो इनके जो वालिद साहब हैं उनका भी अफेयर चल रहा है। तभी मैंने आपको कहा था कि इस फैमिली में बहुत कुछ चल रहा है। अब बात करें ऐना आसिफ यानी बद्दो की फैमिली की, तो इस फैमिली में सारा फोकस एक ही चीज पे है। बद्दो के जो वालिद हैं वो हर बात में अपनी अम्मी को बीच में लेकर आ जाते हैं, अपनी बीवी को नीचा दिखाते हैं हर बात पे कि मेरी अम्मी जैसी चाय बनाती है वैसी कोई नहीं बनाता, वो सबसे खूबसूरत है, वो सबसे प्यारी है, और अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम उनसे जलती हो। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि इस बंदे की माँ मर चुकी है, लेकिन इसको लगता है कि वो जिंदा है। जब मैंने वो बेड वाला सीन देखा तो मैं काफी चौंक गया था, मैं हैरान हो गया था। मुझे ये फैमिली काफी इंटरेस्टिंग लगी और इस फैमिली से एक यूनिक सा टच भी आया है ड्रामा में। अजीब सा लग रहा है देखकर। खैर, तीसरी है जोयान की फैमिली। यहाँ कुछ उतना खास नहीं चल रहा बाकी फैमिलीज के मुकाबले में, लेकिन जोयान की मम्मी का कैरेक्टर बहुत ही प्यारा है, अच्छा एक्ट कर रही है वो। और इनकी वही प्रॉब्लम है जो आजकल तकरीबन सबकी है, दूसरों की चीज ज्यादा अच्छा लगने की प्रॉब्लम। दूसरों का शौहर ज्यादा अच्छा है, दूसरों के बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा मेहनती हैं। जिन लोगों के साथ इन्होंने एक दिन भी नहीं गुजारा, फालतू में उनके साथ ये अपनी चीजों को, अपने इंसानों को कंपेयर करती रहती हैं। इस फैमिली में नाशुक्री वाली प्रॉब्लम है, बहुत ही रेलेवेंट है ये अभी के टाइम पे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस ड्रामा में बहुत कुछ चल रहा है। ये जो कुछ मैंने अभी आपको बोला है इसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं अभी के टाइम पे इस ड्रामा में। क्लियरली काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग और डायरेक्शन नजर आ रही है अभी के टाइम पे। ये ड्रामा बनाने के पीछे का रीजन सिर्फ लोगों को हंसाना नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ सिखाने का भी है। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें अपने बच्चों की परवाह तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उन्हें ना तो समझाना आता है और ना ही अपना प्यार दिखाना। ऐसे केसेस में बच्चों को दिखती है तो सिर्फ कड़वाहट, प्यार तो कहीं धरा का धरा रह जाता है। और आखिर में इनके बच्चे उन्हीं लोगों से जो उनसे प्यार करते हैं, उन्हीं से तंग आकर, उन्हीं से डर कर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशंस हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी सुनते हैं कि आप पता नहीं क्यों ये सब नॉर्मल लगने लगा है, लेकिन ये सब नॉर्मल नहीं होता। खैर, कई सारे व्यूअर्स का कहना है कि चीटिंग को काफी लाइटली लिया गया है इस ड्रामा में। देखिए, मेरे ख्याल से हर ड्रामा का एक मूड सेट होता है कि कहां पर ऑडियंस को क्या फील कराना है, लेकिन इस ड्रामा में हर 2 मिनट के बाद सिचुएशन, कैरेक्टर, लोकेशन, मसले, मुद्दे सब बदल जाते हैं और इन सभी चीजों के बीच आपको ह्यूमर का एलिमेंट जिंदा रखना है। तो ये चीज हैंडल करना
मुश्किल है। जिस हिसाब से ऑडियंस चाह रही है फिर तो ज्यादा ही मुश्किल है। एंड टू बी ऑनेस्ट मेकर्स हमको कुछ सिखा नहीं रहे हैं, ये बस हमें एक स्टोरी दिखा रहे हैं कुछ लोगों की। क्या ऐसे लोग नहीं होते जो चीट करते हैं और पकड़े जाने के बाद फिर से चीट कर रहे होते हैं? ज्यादातर चीट करने वाले लोग तो ऐसे ही होते हैं मेरे ख्याल से काफी यूनिक सा ड्रामा है। आप हर एक चीज अपने तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मुझे ये ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी के टाइम पे। हर एक सिचुएशन मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है और सल्लू जोयान की केमिस्ट्री मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लग रही है। सल्लू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस ड्रामा की जो मेन लीड्स हैं उनका अभी कुछ उतना ज्यादा डेवलप हुआ नहीं है। आगे कभी उनके बारे में बात करेंगे जब उनकी बात आगे बढ़ेगी। अभी किसी भी जवान जहान बच्चे की मोहब्बत उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि उसके बारे में बैठ के बात करें हम। खैर दोस्तों, बाकी आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है ये ड्रामा अभी के टाइम पे। आपकी क्या ख्यालात है इस पे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा। ठीक है, इस भीड़ में इस बात की काफी ज्यादा चांसेस है। बाय।